दोस्तों, आज हम आपको बुद्ध की 10 महत्वपूर्ण स्टोरी बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। नंबर 1। अच्छाई और उद्दीपन। बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित अच्छाई और उद्दीपन के मुद्दे। बुद्ध की शिक्षाएं अच्छाई और उद्दीपन की दिशा में सुझाव देती हैं। उनका मुख्य सिद्धांत आत्मा का अभिमान त्यागना है, जिससे सम्यक्त्व और संबोधि हासिल होती है। उनके अनुसार दुख का कारण अटल इच्छाएं हैं, जिन्हें त्याग कर मनोबल बढ़ाते हैं। उनकी शिक्षाओं से हमें सामंजस्य, अहिंसा और सहानुभूति का मार्ग मिलता है। नंबर 2। मनोबल और स्वास्थ्य। बुद्ध की दृष्टि से मानसिक स्वास्थ्य और मनोबल के महत्वपूर्ण विषय। बुद्ध के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य और मनोबल का महत्वपूर्ण होना उसके दर्शन और शिक्षाओं में स्पष्ट है। वह आत्मनिग्रह और सत्य का पालन करने के माध्यम से मानव मनोबल को सुदृढ़ बनाने की महत्वपूर्णता पर जोर देते थे। साथ ही उनकी ध्यान और ध्यान की प्रणाली से मानसिक शांति और स्थिरता को प्राप्त करने की सीख देते थे, जिससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता था। नंबर 3। संयम और आत्मनियंत्रण। बुद्ध के उपदेशों में संयम और आत्मनियंत्रण के सिद्धांत पर चर्चा। बुद्ध के उपदेशों में संयम और आत्मनियंत्रण के सिद्धांत पर चर्चा करना मुख्य रूप से उसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। उनका उपदेश मन, वचन और कर्म को संयमित रूप से नियंत्रित करने की महत्वपूर्णता पर है। संयम के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाशक्ति को पहचान कर उसे सकारात्मक दिशा में प्रवृत्ति कर सकता है। आत्मनियंत्रण के माध्यम से उन्होंने अपने मानसिक और भौतिक संगठन को संतुलित रखने की महत्वपूर्णता को बताया है। नंबर 4। सामंजस्य और समर्थन। बुद्धिमत्ता से उत्पन्न सामंजस्य और समर्थन की आवश्यकता। बुद्धिमत्ता से उत्पन्न सामंजस्य और समर्थन समाज में सहायक होते हैं, क्योंकि ये सामाजिक संबंधों को मजबूती और समृद्धि की दिशा में प्रवृत्ति करते हैं। बुद्धिमत्ता से लब्ध ज्ञान और समझ व्यक्ति को अपने और अन्यों के लिए सहायक निर्णय लेने में मदद करते हैं, जो सामंजस्य बढ़ाता है। समर्थन से मतलब यह है कि बुद्धिमत्ता का सही रूप से उपयोग करके समाज के सदस्यों को उनके परिस्थितियों में समर्थन प्रदान किया जा सकता है, जिससे समृद्धि और सामंजस्य का संरचना में सहयोग होता है। नंबर 5। भिक्षु जीवन और सर्वधर्म संभाव। बुद्ध के भिक्षु जीवन और सभी धर्मों के समान सम्मान की बातचीत। बुद्ध के भिक्षु जीवन में समर्पित रहकर उन्होंने सर्वधर्म संभाव को प्रमोट किया, जिसमें सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया और मानवता के सारे पथों की समझ बढ़ाई गई। उनका सिद्धांत था कि सब जीवों की सत्ता में एकता होनी चाहिए और सभी को समझाया गया कि धर्म और समझदारी का मार्ग एक है। नंबर 6। अपने आत्मा की पहचान। बुद्ध के तत्वों के माध्यम से अपने आत्मा की पहचान के विषय में चर्चा। बुद्ध के तत्वों के माध्यम से आत्मा की पहचान का सिद्धांत विशेष रूप से अनात्मवाद पर आधारित है, जिसमें आत्मा को अस्थायी और अपरिच्छिन्न माना जाता है। बुद्ध ने दुख के कारणों का उद्भव और उसके निवारण के लिए अहंकार और इच्छा की निंदा की, जिससे आत्मा का अभिमान और आसक्ति का कारण होता है। इस प्रकार बुद्ध के दृष्टिकोण से आत्मा की पहचान मुक्ति की दिशा में अनिवार्य होती है, जिसमें अहंकार और इच्छा का अभिमान त्यागा जाता है। नंबर 7। ध्यान और मनोनिग्रह। बुद्ध की ध्यान और मनोनिग्रह प्राप्त करने की तकनीकों पर विवाद। बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट ध्यान और मनोनिग्रह की तकनीकें ध्यान से मिली शांति और मनोनिग्रह के माध्यम से विचारों को नियंत्रित करने को सार्थक समझाई गई हैं। इन तकनीकों में मन को स्थिर रखने और अवसाद तथा उत्साह के साथ समर्पित रहने का महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 8। आत्मसमर्पण और सेवा। बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित आत्मसमर्पण और सेवा के महत्वपूर्ण सिद्धांत। बुद्ध के सिद्धांतों में आत्मसमर्पण और सेवा का महत्व अत्यधिक है। वह सीखते हैं कि जीवन का अद्भुतता आत्मसमर्पण में ही है, जिससे स्वयं को समझा जा सकता है। सेवा के माध्यम से ही सार्वभौमिक सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है, जो उनके अनुयायियों के लिए आत्मा के साथ साथ अनुभवी बनाता है। नंबर 9। अपने भविष्य का निर्माण। बुद्ध के उपदेशों से अपने भविष्य को कैसे सुधारें, इस पर विचार। बुद्ध के उपदेशों से अपने भविष्य को सुधारने के लिए संयम, अनुशासन और करुणा का मार्ग अपनाएं। अच्छे कर्म करें, मानवता में सेवा करें और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारें। नंबर 10। धर्म और सांसारिक जीवन। बुद्ध के धर्म से निकलकर सांसारिक जीवन में धर्म का सही अर्थ कैसे समझें। बुद्ध के धर्म में सांसारिक जीवन में धर्म का सही अर्थ समझने के लिए आत्मज्ञान और कर्मयोग का महत्व बताया गया है। आपको अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए सत्य और सामंजस्य में बने रहना चाहिए, ताकि आत्मा का मुक्ति प्राप्त हो सके।
ध्यान और समझ के माध्यम से आप अधिक सांसारिक जीवन में धर्म का सही अर्थ समझ सकते हैं, जिससे आप संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने विचार देने के लिए कमेंट बॉक्स में जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।